नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अपनी प्यारी महान संस्कृति के ऊपर। इस YouTube चैनल पर मैं भारतीय संस्कृति से रिलेटेड और अध्यात्म से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करता हूं। इसका मेन उद्देश्य है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति का अनुकरण करें, उसके अनुसार चलने से हमारा जीवन बहुत ही खुशहाल बनता है और यही बात हमारे अपने बच्चों को भी सिखाएं ताकि अपनी भारतीय संस्कृति बनी रहे और इस संस्कृति को बनाए रखने में आप सब हमारी मदद करें। तो देखिए दोस्तों, जन्म और मृत्यु ये दोनों भगवान के हाथ में है। मृत्यु कभी भी कहीं भी कैसे भी हो सकती है। जैसे हवाई जहाज़ के चलने का टाइम फिक्स होता है, इतनी बजे ये हवाई जहाज़ चलेगा। रेलगाड़ी का टाइम भी फिक्स होता है, इतनी बजे रेलगाड़ी चलेगी। और बस का भी टाइम फिक्स होता है, इतनी बजे यहाँ से ये बस चलेगी। और किस प्लेटफॉर्म से चलेगी ये भी पहले से डिसाइड कर दिया जाता है कि इस प्लेटफॉर्म से चलेगी। लेकिन जीवन रूपी ये जो गाड़ी है ये कभी भी कहीं भी कैसे भी चल सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं, कभी भी उठ सकती है। इसलिए मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। अब एक महिला थी जिनका पति स्वर्गवास हो गया, एक एक्सीडेंट में हो जाता है। अपन देखते हैं कई बार कई एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो उन्होंने एक सवाल किया एक महात्मा जी से कि मेरे पति स्वर्गवास हो गए हैं और मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ, मेरे बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, क्या करेंगे, मेरे 2 बच्चे हैं और बहुत डिप्रेशन में हूँ। मैं ऐसा सोचती हूँ मैं भी मर जाऊँ। तो सुंदर जवाब दिया महात्मा जी ने कि भाई तुमको मरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मृत्यु के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। मृत्यु सबकी होनी स्वाभाविक है। हम जिंदगी में करते क्या हैं, मृत्यु को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए कोई हमारा रिश्तेदार या कोई खास हमारा अपने परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो हम दुखी हो जाते हैं, अब हमारा क्या होगा। तो पालनहार जो है भगवान है। आप भगवान के भजन में लग जाएं, डिप्रेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो अवश्यंभावी है। आपकी भी मृत्यु हो जाएगी, हमारी भी हो जाएगी, सबकी होगी, एक दिन सबकी मृत्यु होनी निश्चित है। इसलिए मृत्यु को हमेशा स्वीकार करना चाहिए और अपना समय भगवान के भजन ध्यान में लगाना चाहिए और अपने जो दैनिक काम काज है वो भी करते रहना चाहिए। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, अपने परिवार में भी किसी की मृत्यु हो जाए तो ज़्यादा दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादा दुखी कब होते हैं लोग, जब अपने से हमें ज़्यादा मोह होता है। इसलिए परिवार में ज़्यादा मोह रखने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, व्यवहार की दृष्टि से आप अपने रखें, प्रेम भाव रखें, इंसान के साथ प्रेम भाव रखना चाहिए। लेकिन ज़्यादा मोह जो रखना है वो भगवान से रखना है, भगवान से प्रीति करना है, भगवान के भजन करना है और अपना काम काज भी करते जाना है। ऐसा नहीं, क्योंकि ये संसार की जो चीज़ें होती है वो सभी एक दिन छूट जाने वाली होती है। इसलिए ये जो छूट जाने वाली चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा लगाव नहीं रखना है, ज़्यादा लगाव भगवान से रखना है। तो कोई बोलेगा ज़्यादा लगाव फिर हम छोड़ दें क्या? नहीं, छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन वो कभी छूट जावे किसी कारण से तो ज़्यादा दुखी नहीं होना है। कहने का मतलब ये है, ये भारतीय संस्कृति हमें अपनी ये जो सिखाती है वो ये बात है। तो कभी भी इस बात का ध्यान रखें। मृत्यु देखिए, आप फौज में देखिए, पुलिस में देखिए या कहीं भी कितने लोगों की दुर्घटना में वगैरह या सार्वजनिक रूप से बाढ़ आती है या भूकंप आते हैं तो कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के ऊपर हमारा कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप सब भगवान के भजन में लगें और भगवान का हमारे कितने कितने शास्त्र हैं भजन करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। देखो, भगवान जैसे भगवान राम ने, कृष्ण ने भी अवतार लिया तो उनके जीवन में कितने दुख आए। वो उनकी एक लीला थी, वो ये बताना चाहते थे कि मनुष्यों आपके जीवन में भी ऐसी तकलीफ़ें आने वाली है, तो आप उन तकलीफ़ों से कैसे निपटेंगे, ये भगवान ने सब प्रैक्टिकल करके हमको बताया, हमको सिखाया है। तो जीवन में कभी भी मृत्यु से या कोई छोटा मोटा सुख दुख आवे तो उससे दुखी नहीं होना चाहिए और भगवान का भजन करते हुए अपने आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में और उसको कायम रखने में आप हमारी मदद करें। कैसे मदद करेंगे आप? वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे अपने लोगों में भी इसको शेयर करें और जागृति लाएं अपने समाज में। जय श्री राम, जय श्री राम।